नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स लाइफ पे। आज इस क्लास में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो 14 सितंबर की थर्ड शिफ्ट। इसकी पिछले वाले क्लास में मैंने डिस्कस किया था सेकंड शिफ्ट को। इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट को। ठीक है भाई, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अब देखो, इस क्लास का इस शिफ्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है सिनोनिम, मोस्टली सिनोनिम ही पूछ रहा है फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और अच्छा वर्ड दिया है अपोजी। अपोजी का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। इसका हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? अपोजी। ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? अपोजी। अब जो हाईएस्ट पॉइंट होगा ना उसको अपन टॉप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? टॉप। तो अपन अपेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है? अपन उसको पिनाकल भी बोल सकते हैं। ठीक है? अपन उसको जेनिथ भी बोल सकते हैं। ठीक है? अपन उसको पीक भी बोल सकते हैं। ठीक है? अपन उसको कल्मिनेशन भी बोल सकते हैं। तो भाई, अब अपन को बताना है इसका क्या सिनोनियम। क्या बताना है? सिनोनियम। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब स्टार्ट जो ऑप्शन एम है, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब तो बिगिनिंग हो गया, मतलब बिगन्स हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर क्या है? बी। अब देखो यहाँ पे नादिर जो लिखा है ना, नादिर, ये इसका एग्जैक्ट क्या है? अपोजिट। नादिर का मतलब होता है द लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। द लोएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? नादिर। मतलब जो जीरो हो। बेस का मतलब क्या हो जाएगा? बेस का मतलब है फाउंडेशन, मतलब बॉटम भी बोल सकते हो। ठीक है? आप इसको रूट ही बोल सकते हो, आधार हो गया ना। आप इसको ग्राउंड ही बोल सकते हो। तो अपोजिट का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, पीक। तो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है इडियम, और जाना पहचाना इडियम दिया है टू कोल्ड वाटर ऑन। कोल्ड वाटर ऑन का मतलब होता है किसी की योजनाओं पे पानी फेर देना। ठीक है, मतलब करी कराई मेहनत पे पानी फेर देना। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा? ए में दे रखा है टू मेक समथिंग पॉपुलर, किसी को पॉपुलर बनाना, ये तो इसका अपोजिट हो गया। बी में दे रखा है टू अपोज और डिस्करेज, तो इसका आंसर क्या है? बी, अपोज करना और डिस्करेज करना। सी में टू वॉश अवे कंसर्न। टू वॉश का मतलब क्या होता है? टू रिमूव, हटाना। कंसर्न मतलब चिंताओं को, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट। अब देखो, बहुत अच्छा वर्ड दिया है मेंडाशियस, और इसको अपन को बताना है क्या? एंटोनियम। मेंडाशियस का मतलब होता है धोखेबाजी भरा। ठीक है, मतलब सच नहीं हो, फ्रॉड हो, धोखेबाजी भरा हो। ठीक है, ऐसा एक वर्ड आया था इसी एग्जाम में, परफेडियस। परफिडियस, इसका मतलब भी क्या होता है? धोखेबाजी भरा। ठीक है, मतलब जो फ्रॉड हो, ठीक है, ऑनेस्ट नहीं हो, उसको बोलते हैं क्या? मेंडाशियस। ठीक है, अब अपने को बताना है इसका एंटोनियम। तो डिसहोनेस्ट भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनियम है। फ्रॉडलेंट क्या है? फ्रॉड से बना हुआ एडजेक्टिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा इसका? और डिसीटफुल भी इसका क्या है? डिसीटफुल है, फैब्रिकेटेड है, मैन्युफैक्चर्ड है, ये सब इसके क्या है? सिनोनियम, मतलब धोखेबाजी भरा हुआ। ठीक है, इसका जो एंटोनियम बन जाएगा वो क्या है? ट्रूथफुल। और ट्रूथफुल का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट या लॉयल बोल सकते हो आप। अब जो लॉयल होगा ना वो अपनी बात को लेकर क्लियर होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। मतलब वो क्लियर होगा। ठीक है, कैंडिड, कोई झूठ नहीं है उसके पास में। सिंपल मतलब सादा जीवन। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल क्लीन हो, क्लीन बोल सकते हो आप इसको। इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है मिसस्पेल्ड वर्ड, और जो ये वर्ड पूछा है ये सारे पहले एंटोनिम सिनोनिम में आते रहते थे, इसने क्या किया कि मिसस्पेल्ड पूछ लिया। ठीक है,
फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है एंटेडाइल्यूएन। एंटेडाइल्यूएन का मतलब होता है एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन। कोई आदमी हो जो पुराने जमाने का मतलब फैशन का हो, उसको क्या बोलते हैं? एंटीडाइल्यूएन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओल्ड फैशन या आउटडेटेड बोल सकते हो आप, एंशियंट बोल सकते हो आप, ठीक है, ऑब्सोलेट बोल सकते हो। क्लियर? बी दे रखा है इन्फिनिटिजिमल। इन्फिनिटिजिमल का मतलब होता है ए वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, बहुत छोटा अमाउंट। मतलब क्या हो जाएगा? ए वेरी स्मॉल अमाउंट। पर्सिफ्लेज। पर्सिफ्लेज का मतलब होता है जैसे हंसी मजाक में अपन टोंट करते हैं ना यारी दोस्ती में, उसको क्या बोलते हैं? पर्सिफ्लेज। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो प्लेफुल टीचिंग। प्लेफुल, तो किसी को टीच कर देते हैं ना अपन हंसी मजाक में, ठीक है, या किसी को मतलब टोंट टोंट कर देते हैं हंसी मजाक में, ठीक है, या किसी को सटायर कर देते हैं, ठीक है, आयरनी भी हो जाता है। तो हंसी मजाक में किसी से अपन टीच कर लेते हैं, टोंट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पर्सिफ्लेज। ठीक है, इसका जो आंसर है ना वो क्या है? डी। यहाँ पे क्या है कि ऑब्सोकेट में एफ के बाद में क्या आता है? यू। ठीक है, ई नहीं आता है। और इसका मतलब क्या होता है? कंफ्यूज। कंफ्यूज हो गया, ठीक है। जो अब जो कंफ्यूज है वो क्या है? पजल है, उलझा हुआ है, ठीक है। पजल है मतलब जंबल हो गया। मतलब क्या हो गया? जंबल। मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी बोल सकते हो आप इसको, कॉम्प्लिकेट हो गया, ठीक है। मडी हो गया, हैजी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से उसने क्या पूछ लिया? करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ए माइक्रोचिप प्रिंटिंग मेथड। मतलब जो माइक्रोचिप प्रिंटिंग मेथड है ना उसको क्या बोलते हैं? वैसे तो ये वर्ड क्या है, वन वर्ड में आता रहता है, फिर भी उसने देख लेते हैं इसको। अब देखो फोटो तो सब जानते होंगे, तो यहाँ पे फोटो दे रखा है, यहाँ भी फोटो है, यहाँ भी फोटो है, यहाँ पे फोटो कर दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। ग्राफी। ग्राफी में क्या होता है कि PHY आता है, तो इसके चलते बी गया। अब यहाँ पे दे रखा है फोटो लिथोग्राफी और फोटो लिटोग्राफी। तो आपको पता है कि फोटो लिथोग्राफी सही होगा, तो आपका आंसर क्या है? ठीक है, इसको आप बना सकते थे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक हमारा प्रोग्राम आ रहा है, जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, SSC में या किसी भी एग्जाम में, उसका मीटअप है, ठीक है। और ये है 17 मई को 9:15 बजे। वेन्यू है दीप स्मृति ऑडिटोरियम जयपुर, ठीक है। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो भी स्टूडेंट, वो अपने फॉर्म भरने के लिए इस QR कोड पे स्कैन करके अपना फॉर्म फिल कर सकता है VIP पास के लिए, ठीक है। और सभी के लिए एंट्री फ्री है, तो आप इसमें आओ। 17 मई को है 9:15 बजे। वेन्यू रहेगा, मतलब एड्रेस कहाँ है? दीप स्मृति ऑडिटोरियम जयपुर, ठीक है भाई। तो अपने दोस्तों को बता देना 17 तारीख को प्रोग्राम है, सम्मान प्रोग्राम है। जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो भी स्टूडेंट, उनके लिए सम्मान प्रोग्राम है, ठीक है भाई। चलते हैं क्वेश्चन में। अब देखो वन वर्ड पूछा है, ए स्पीच और पीस, मतलब एक स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट, जो प्रेज करे समवन हाईली, किसी आदमी को ज्यादा प्रशंसा करने वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है, ऐसी स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, जो किसी को प्रशंसा करे उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इनकोमियम। क्या बोलते हैं भाई? इनकोमियम, ठीक है। इनकोमियम बोल सकते हैं, पेनेजेरिक भी हो जाता है, ठीक है। पेनेजेरिक का मतलब भी ये है। अब देखो ऑप्शन ए दे रखा है इलीजी। इलीजी का मतलब तो हो जाता है जैसे शोक गीत, मतलब कोई डेथ हो जाती है ना, उस पर अपन कवि मतलब कविता या कोई पोइम, शोक गीत बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। टेमेंट भी हो जाता है इसका मतलब। सरमन का मतलब हो गया उपदेश, ठीक है, धार्मिक उपदेश हो गया, ठीक है। ये रिलीजियस बोल सकते हो आप इसको। धार्मिक गुरु, तो इसको बोलते हैं। सोलोलुकी का मतलब ये हो गया कि स्टेज पे मान लो कोई आदमी है जो परफॉर्म कर रहा है अकेले में खुद से बात करके, ठीक है, अपने आइडिया अपने थॉट बता रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सोलोलुकी। व्हेन समवन टॉक वन सेल्फ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बी, इनकोमियम। नेक्स्ट। अब देखो उसने पूछा है फिलिंग द ब्लैंक्स, और यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दिया है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब बनने से पहले अपने को इसका मीनिंग जानना पड़ेगा। द जर्नलिस्ट रिफ्यूज टू, जर्नलिस्ट रिफ्यूज कर दिया डैश हर सोर्स, उसके सोर्स के लिए
डिस्पाइट भले ही रिपीटेड लीगल थ्रेट्स, उसको कानूनी रूप से थ्रेट्स मिल रही हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा है गिव आउट दे रखा है, गिव आउट का मतलब होता है किसी चीज का ढह जाना, मतलब रन आउट हो गया, ठीक है। गिव ओवर का हो गया, एक गिव अवे है, गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, टू डिस्ट्रीब्यूट, पीपल, ठीक है। गिव अप का मतलब क्या है, सरेंडर करना, टू सरेंडर, छोड़ना, त्यागना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी। गिव गिव ओवर का मतलब होता है काम करना बंद कर देना, मतलब टू स्टॉप हो गया, सीज हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, गिव, कि उसने जर्नलिस्ट ने रिफ्यूज कर दिया सरेंडर करने के लिए, मतलब देने के लिए मना कर दिया उसके सोर्स, भले ही उसको क्या नहीं क्या मिल रही थी, कानूनी रूप से मतलब थ्रेट्स मिल रहे थे। तो इसका आंसर क्या है, टी। नेक्स्ट, फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब ज्ञापन, ठीक है। क्लेरिफाइड, उसने क्लेरिफाई किया दैट एम्प्लॉइज मस्ट कंप्लाई। अब देखो कंप्लाई के साथ में आपको प्रीपोजिशन पता होगा कि कंप्लाई के साथ में क्या लगाते हैं, विथ। कंप्लाई के साथ में अपन लगाते हैं विथ, और इसका मतलब होता था टू ओबे, पालना करना, ठीक है। कि एम्प्लॉइज को मस्ट कंप्लाई मतलब ओबे करना है द रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स, मतलब नीति की जो भी कोड है ना उसको क्या करना है, ओबे करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया, ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस, मतलब हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना, ठीक है। अभी सिद्धांत नहीं बन रहा है, सिद्धांत के पहले क्या होता है, परिकल्पना होती है, ठीक है। वाज नॉट ओनली रेडिकल, वाज नॉट रेडिकल का मतलब क्रांतिकारी जो परिवर्तन लाता है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। वो उतना नहीं था, बट ऑल्सो डायमेट्रिकली, डायमेट्रिकली कंप्लीट, डायमेट्रिक मतलब क्या होता है, कंप्लीट, डायमेट्रिकली डैश टू द फाउंडेशन अजम्पशंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, अनुशासन नियम, ठीक है? तो अब इसमें देखो आपको ऐसा क्वेश्चन एक इसी से पिछले वाली शिफ्ट में आया था, ठीक है, जहाँ पे डायमेट्रिकली के साथ में आपको बताया था कि डायमेट्रिकली के साथ में हमेशा क्या आता है, अपोज, क्या आता है, अपोज, और उसके साथ में क्या आती है, प्रीपोजिशन टू। इसका आंसर सीधा क्या है, ए। अवर्स के साथ भी टू आता है, लेकिन इसका मतलब हो जाता है डिसलाइक, मतलब क्या है, डिसलाइक। तो इसका आंसर क्या है, ए, डायमेट्रिकली अपोज टू द फाउंडेशन assumption ऑफ हर डिसिप्लिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि 14 मई को एक बैच आ रहा है सुबह 11 बजे एसएससी का, जिसमें पीटी और मेंस, मतलब प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। आपको फाउंडेशन बैच है, साथ में आपको 2 ईयर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और एक बैच आ रहा है बैंक का, वो भी कितनी तारीख को आ रहा है, 13 मई को, और वो कब है, सुबह 11 बजे से, ठीक है। तो दोनों बैच के लिए आप इंक्वायरी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैच है, ठीक है, गोपालपुरा टोंक रोड, ठीक है, ये गट्टे पे होगा, और ये होगा टोंक रोड, गोपालपुरा रोड, टोंक रोड, जयपुर, ठीक है भाई। तो दोनों बैच के लिए आप दिए गए नंबर पे आप कॉल करके जो भी इंक्वायरी है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। इसमें एसएससी वाले में तो 2 ईयर की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और इसमें भी 13 मई को है, ये बैंक का है, जिसमें पीओ कलर की आपको तैयारी कराई जाएगी ऑफलाइन, ठीक है भाई। अब आते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे आया है कॉमन का क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है। द इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स अलार्मिंग इन बोथ स्कोप एंड कंटेंट प्रमोटेड। अब देखो यहाँ पे जो प्रमोटेड है ना, ये क्या है, वर्ब, भाई, और ये पास्ट में है, रिस्पॉन्स नॉट जस्ट फ्रॉम द एजेंसीज कंसर्न, ये भी क्या है भाई, वर्ब है, ये भी क्या है, पास्ट में है, ये भी क्या है, पास्ट में। आगे चलते हैं। ऑल्सो फ्रॉम द ऑडिटर्स हु रिपोर्ट्स। अब देखो ये रिपोर्ट है ना, ये है प्रेजेंट, यहाँ पे डेट छुपा हुआ है, डेट यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। ये होगी प्रेजेंट में। अब देखो दो वर्ब पास्ट में है, एक प्रेजेंट में है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी क्या करना पड़ेगा, पास्ट, फुल ऑफ मेजोरिटी होती है ना, वो है टेंस का, टेंस में अपन पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पोर्ट्रेट। तो भाई यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दैट सर्टेन
स्टेट गवर्नमेंट हैव इन्वोक्ड आर्किक लॉज, ठीक है। अब देखो दैट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो दैट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब दैट से सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है तो वो क्या बनता है, नाउन क्लोज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। ऐसा क्वेश्चन पिछली वाली शिफ्ट में भी आया था, ठीक है। Those to suffer descent does not only, अब देखो नॉट ओनली रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट भी यहाँ पे क्या है, वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है, यह क्या है, मेन वर्ब, लीगल अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो अंडरमाइंस, ये भी क्या है, वर्ब। अब आपको पता है कि जैसे नॉट ओनली है नॉट ओनली, नॉट ओनली से साथ में फिर क्या आता है, बट ऑल्सो, बोथ एंड है, जैसे आइदर और, नाइदर नोर है, ये सब क्या होते हैं भाई, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे जो ये होते हैं ना, ये सब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं कि सेम रैंक के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। सेम रैंक के स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर मान लो यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, यहाँ मॉडल लिखा है तो यहाँ पे मॉडल आना चाहिए, यहाँ पे नाउन लिखा है तो यहाँ पे नाउन आना चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। अब यहाँ पे देखो बट ऑल्सो के बाद में यहाँ पे दे रखा है, बट ऑल्सो हो गया, इसके बाद में यहाँ पे दे रखा है वर्ब की फॉर्म के साथ में एस एस लगा रखा है, मतलब ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो गई, ठीक है। और नॉट ओनली से पहले, नॉट ओनली के बाद में उसने देगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो सही करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ से डज हटाओ और यहाँ पे लिखो नॉट ओनली रिफ्लेक्ट, तभी इसका पैरेललिज्म मेंटेन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डज हटाना पड़ेगा और उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाना पड़ेगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना पड़ेगा, एस या एस, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये आ गया आपका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन जब भी बनाओ दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो उसमें टेंशन नहीं होता, दूसरी बात सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होता, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखते हैं, द जूरी डिलीवर्ड, हैज डिलीवर्ड दे रखा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का ये एक्टिव है, तो अपने को उसको बनाना है पैसिव। अब देखते हैं यहाँ पे हैज डिलीवर्ड के क्या बढ़ जाएगा, हैज बीन डिलीवर्ड, तो यहाँ पे दे रखा है हैज बीन डिलीवर्ड, ठीक है। यहाँ पे टेंस सेंस कर दिया, गलत हो गया, यहाँ पे भी टेंस सेंस कर दिया, यहाँ पे भी क्या कर दिया, टेंस सेंस। आंसर क्या हो जाएगा, ए, बना सकते थे। नेक्स्ट, फिर से क्या आ गया, ये होमोनियम, ठीक है। होमोनियम का क्वेश्चन जब भी आए तो दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो अपने को पहले इसमें डिक्शनरी में नहीं खोजना है, ठीक है। जब भी होमोनियम का क्वेश्चन बनाओ तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बनाओ, ठीक है। अब देखो इसको बनाते हैं अपन, यहाँ पे दे रखा है द ट्रेटाइज, ट्रेटाइज का मतलब कोई बुक होती है, ठीक है भाई, बुक है, द रिमे इन द सिंथेटिकल अरेंजमेंट ऑफ प्रोपोजिशन, ठीक है। मतलब अब देखो अरेंजमेंट की बात हो रही है और बुक में बात हो रही है, तो मतलब बुक से जुड़ा हुआ कोई बात है, ठीक है। ये रिमे है ना, जो कोई बुक से जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई, बात अपने को समझ में आ गई। यहाँ पे दे रखा है द लिंग्विस्ट आइसोलेट, आइसोलेट मतलब अलग कर दिया, रिमे इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो ये भी देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी इसका होमोनियम नहीं बनेगा, कि अपने को वो सेंटेंस हटाना है जो डिफरेंट हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बी में दे रखा है द रिमे वाज प्रोनाउंस विथ यूनिक इंटोनेशन इन टैगलो, टैगलो का मतलब भाषा होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये जुड़ा हुआ है किससे, प्रोनाउंस मतलब बुक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, इसका आंसर नहीं होगा। सी में देखो आप, सी में दे रखा है द रेमे स्वम, अब देखो यहाँ पे स्वम है ना, जो स्विम की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, मतलब तैरना, तो यहाँ पे बुक वगैरह तो तैरेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिफरेंट हो गया, डेफली इन द करंट, मतलब यहाँ पे तैरने की बात हो रही है, ठीक है, तैरने की बात हो रही है, तो ये डिफरेंट हो गया, तो आपका आंसर क्या है, सी। अब इसका अपन मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे रीमे का मतलब है ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है ये, दैट
न्यू इन्फॉर्मेशन, क्या करता है, नई इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है भाई, नई इन्फॉर्मेशन देता है। और यहाँ पे जो रिमे है ना, ये कोई समुद्री जीव का नाम है। ठीक है भाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो उसने क्या बोल लिया, एक्टिव पैसिव। यहाँ पे देखो इज अलिज लिख रखा है तो पैसिव है। यहाँ पे टू हैव बीन हॉल्टेड, हॉल्टेड तो ये भी क्या है, पैसिव। अब अपने को देखना है एक्टिव, क्या देखना है, एक्टिव। तो यहाँ पे देखो ये पैसिव दे दिया, ठीक है, दैट कंजंक्शन लगा दिया, अथॉरिटीज हॉल्टेड, यहाँ पे कर दिया एक्टिव, ठीक है। बी में देखो, बी में एलिजिबली कर दिया, हॉल्टेड कर दिया, मतलब वह भी गायब कर दिया यहाँ से, तो गया। अथॉरिटीज आर एलिज, अब देखो यहाँ पे दे दिया वर्ब, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट का था, ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब थी तो नॉन फाइनाइट रूल क्या कर दिया, एक्टिव बना दिया। तो आपको पता है टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव क्या होता है, टू हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये परफेक्ट इन्फिनिटिव होता है ना, इसका पैसिव क्या होता है, ये एक्टिव है, ये क्या है, पैसिव। तो अपने को चाहिए था एक्टिव फॉर्म, तो ये देखो टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख रखा है, ठीक है। पैसिव था, इसका इसने क्या बना दिया, एक्टिव। यहाँ पे आपका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये आ गया आपका पैसेज, ठीक है भाई। पैसेज को आप एक बार रीड करो, ये डिजिटल इंडिया से जुड़ा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ था अपना कोविड-19 के टाइम में, वहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ना, ठीक है। ये आंसर मैं बता दूंगा, फिर इसके लिए अलग से क्लास आएगी आपकी, फोटो आप ले लो। अब देखो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दे रखा है 90 द मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव कैटलाइज इन डिजिटल इकोसिस्टम, मतलब डिजिटल इकोसिस्टम में क्या था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डिजिटल, यहाँ पे देखो 91 वाट रोल डिड आधार प्ले द डिजिटल ग्रोथ, आधार का डिजिटल ग्रोथ में क्या रोल था, ये हो जाएगा इनएबल्ड एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। इसका आंसर डी से मैच कर लेना एक बार आप। This factor unexpectedly accelerated इंडिया डिजिटल अडोप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कोविड-19 की बात थी, कौन सा फैक्टर था वो, कोविड-19 वाला। नेक्स्ट, व्हाट इज द करंट चैलेंज इन इंडियाज डेवलपमेंट, इंडिया की जो करंट डेवलपमेंट है ना उसमें चैलेंज क्या है, तो इसका आंसर है आपका सी, डिजिटल डिवाइड, डाटा प्राइवेसी, ठीक है। एक वो मोबाइल फोन्स होगा, इंटरनेट मोनोपोली बाई प्राइवेट आईपीसी, आंसर सी है, ठीक है। 94 व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट टू इंडियाज डिजिटल फ्यूचर, और मोबाइल एप्स, ये भी नहीं होगा। हायर टैक्स रेट इन गुड्स, ये भी नहीं होगा। स्टिकर सेंसरशिप तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, सी, इंक्लूसिव एक्सेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भाई अब आते हैं अपने, देखो यह है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस पार्ट को अपने को क्या करना है, इम्प्रूव करना है टू पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखो, आई एम कॉन्फिडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, इस पार्ट को अपन क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अब देखो आपको पता है कॉन्फिडेंट जो होता है ना, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के साथ में प्री होती है ऑफ, ठीक है। तो इसके साथ में आने वाली प्री क्या होती है, ऑफ। तो यहाँ पे देखो इन दे दिया, गलत हो गया, टू, तो आपका आंसर क्या है, सी। और ये है प्री पोजिशन, तो प्री पोजिशन के बाद में या तो आता है नाउन, है, या आता है क्या, प्रोनाउन। और अगर वर्ब आएगी तो कौन से फॉर्म में जाएगी, आईएनजी फॉर्म में। देखो यहाँ पे टू वन था, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी बना दिया, ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट suitable option to replace the highlighted part of the sentence, you must adapt with the situation, ठीक है।
और यहाँ पे अपने को इस पार्ट को रिमूव तो इम्प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो अडेप्ट जो होती है वर्ब, साथ में टू आता है, क्या आता है टू, अडेप्ट योर सेल्फ टू, मतलब फेमिलियर टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टू यहाँ दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये तो गलत हो गया और बाई भी गलत हो गया। अब आपके पास में ए और सी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखो इम्प्रूव अपने को इस पार्ट को करना है। अगर आपने सी यहाँ पे लिखा तो ये डबल अडेप्ट हो जाएगा, तो ये भी आपका गया। आपका आंसर क्या है, क्या भाई, 97 है। ये है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन आया है। शी सेड आई हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट। अब देखो ये है डायरेक्ट, डायरेक्ट में इसने क्या कर दिया कि इसने दे दिया पास्ट परफेक्ट। अब आपको पता है पास्ट परफेक्ट जब भी अपन इनडायरेक्ट बनाते हैं तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट बना दिया और यहाँ पे देखो पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे कंजंक्शन गायब कर दिया, ठीक है। और वैसे भी क्या देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बना दिया, तो आपका आंसर क्या है, सी। अब ये भी क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। और इसने क्या किया है कि इनडायरेक्ट दे रखा है, अपने को डायरेक्ट देखना है। और यहाँ पे देखो एक चीज आपको जो नोटिस करनी है वो ये है वाटर बॉइल्ड, मतलब ये साइंटिफिक फैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाला, साइंटिफिक फैक्ट वाला, कि यहाँ पे देख रखा ना एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी अपन इसको मतलब, अब वैसे तो इसने पास्ट इंडेफिनिट में लिख दिया, ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं होता, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है हमेशा। तो यहाँ पे देखो विल दे दिया, फ्यूचर गलत हो गया। यहाँ पे हैड बॉइल्ड कर दिया, इज बॉइलिंग कर दिया कंटिन्यूअस, तो इसका आंसर क्या है। यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट वो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है भाई। अब आ गया आपका ये पैरा जंबल, ठीक है। अब पैरा जंबल का क्वेश्चन जब भी बनाओ ना तो हमेशा ऑप्शन को सामने रख के बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में दो है, चार है, तीन है, एक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 नंबर, द की एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच। अब यहाँ पे देखो दिस दे रखा है। अब दिस दे रखा है तो ये किसी न किसी नाउन के लिए आया है, तो इसके पहले कोई ना कोई सेंटेंस आपका होना चाहिए था, तो इसका मतलब 4 नंबर आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है भाई। 1 नंबर देखते हैं, 1 नंबर में दिस दे रखा है, ये भी आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। 2 नंबर देखते हैं, द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिज्म बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन कंटेन डाटा एंड कोड, ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में देखो 3 नंबर, तो आपका आंसर क्या है, सीधा मैच हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ओपीपी लिख रखा है, ठीक है, और इसकी बात हो रही है, तो आंसर आपका क्या है, नेक्स्ट। और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी पैरा जंबल का क्वेश्चन है। फर्स्ट आपका फर्स्ट सेंटेंस हो नहीं सकता है, दिस प्रोसेस लिख रखा है, ठीक है। दूसरा आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा। 4 नंबर भी देखो इट दे रखा है, तो ये भी गया, ठीक है। अब आपको देखना है कि दिस यहाँ पे दे रखा है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, ऑन अर्थ इज रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस कब से चला था, ये चला था आपका इट बिगिंस विथ इनहेरेंट वेरिएशन अमोंग द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस है ना वो चला था कब, बात कब हुई थी इसकी, तो मतलब 2 के बाद में 4 आएगा, 2 के बाद में 4 है सिर्फ सी में, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, 3 नंबर, ठीक है। ये लीड्स टू ग्रेजुअल, ठीक है, फेवरेबल रेट विद इन ए पॉपुलेशन। अब ये बाद में क्या आएगा, 1 नंबर, ये सारा प्रोसेस हो गया ना। Cornerstone a evolution ensured that only individuals best suited their environmental survive of reproduce, ठीक है, reproduce, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या है इसमें, सी। तो ये आपकी 14 सितंबर की थर्ड शिफ्ट थी, ठीक है भाई। तो आप रिवाइज करना और इस क्लास को शेयर भी करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे अपन 15 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के साथ में अपन उसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है भाई। बाय सभी को, टेक केयर। और प्रोग्राम 17 जो मई को है उसमें आप जरूर पधारो, ठीक है भाई। बाय, टेक केयर।